13 मिनट हुआ है, अभी 7 मिनट मेरे पास है। तो आप ही गुरु कृपा कीन्हा निर्गुण अलख लखाई, सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई। विषय गंभीर है। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। थोड़ा सदगुरु के नाम धुनिए कर दिया जाए। ढोलक नालबद्ध अच्छा सहज समाधि उन्मुनि जागे, ये दो शब्द बहुत गंभीर विषय। अभी हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे हैं, इसको कहते स्वाध्याय। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमितव्याम। स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप सभी जो यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं, इसमें सभी का रुचि सब प्रकार का, जैसे स्कूल कॉलेज में बाल वर्ग से लेकर के मैट्रिक, IAA, BA, MA, PhD और उससे भी आगे, तो जिस विद्या का अंत ही हो जाता है, एक विषय को लेकर के अंत कर देता है। तो ये सत्संग इतना गंभीर विषय है, उसमें एक शब्द आया जो सहज समाधि। सदगुरु कबीर साहब सहज समाधि बहुत पसंद करते हैं। संतोष सहज समाधि भले, संतोष सहज समाधि भले। सहज मतलब कुछ नहीं करने का, कोई क्रिया नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं, कोई चलायमान नहीं। ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हम तो क्रियमान है, हम क्रिया के बिना रह नहीं सकते। तो फिर ऐसे निष्क्रिय अवस्था को कैसे प्राप्त? कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। बिना कर्म किए हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं, तो फिर निष्क्रिय कैसे हो? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। बिना कर्म किए हम एक पल एक क्षण नहीं रह सकते, तो फिर हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, तो निष्क्रिय कैसे हो सकते? अब देखो, कर्म करते हुए भी यदि हम निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करते हैं, यही तो सहज समाधि। अब देखिए, ये बात समझने के लिए थोड़ा कठिनाई ये है, जब मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाथ से, पांव से और इंद्रिय से कर्म हो रहा है, फिर भी हम कर्म नहीं कर रहे हैं और हम उस कर्म से भी उपराम है, ऐसी अवस्था को उन्मुनि कहते हैं। उन्मुनि शब्द का प्रयोग अब तक देखिए, उसका परिभाषा सदगुरु कबीर साहब भजन में है। शब्द निरंतर सेवन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत प्रभुत छूटे, ऐसी तारी लागी, कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी। पहले शुरू में सहज समाधि, अब फिर यहाँ कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट करि गाई, दुख सुख से यह परे परम तेही पद रहा सहज। तो ये उन्मुनि शब्द का प्रयोग वेद में भी, उपनिषद में आता है। तो उन्मुनि कैसे होगा आपको? उन्मुनि कारकम सद्योनाद में अवधार्ये, उन्मुनि करने वाला जो नाद को धारण। अब नाद क्या चीज है? आप लोग की गुरु परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है। नाद मतलब ध्वनि, आवाज। जैसे हमको ये प्रकरण याद आया विक्रम सर का, अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखो तमाशा, इहे तमाशा देखो भाई, जहाँ शून्य तहाँ ले जाई,
सुन नहीं बनते सुन नहीं गए हाथा छोड़ बेहाथा भय हो शून्य सहजमन सुनते प्रकट भय जोर ताही पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो। अब देखिए ये निरालंब अवस्था जिनको प्राप्त होता है सदगुरु कवि साहब कहते हैं मैं उनका बलिहारी हूँ आभारी हूँ। वो निरालंब अवस्था किसको है जहाँ कोई चीज का सहारा नहीं ले कोई क्रिया का सहारा नहीं कोई पूजा पाठ नहीं कोई उच्चारण नहीं कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो वहाँ सब कुछ है और वैसे कुछ नहीं ऐसी अवस्था को प्राप्त करना हम अपने जीवन में यदि अनुभव कर लेते हैं तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस विश्वास हो जाता है। जो शास्त्र में बताया हुआ चीज है जो गुरु महाराज ने बताई हुई चीज है वो हमें विश्वास हो जाता है। अपने अंदर की बात है जब तक आपके अंदर में ये बात न आ जाए तब तक दूसरे कोई कितना भी बोले आपको वो विश्वास नहीं। तो संध्या पाठ में आया बाजा नाथ भया पाती सदगुरु आए भवजल जीत बाजा बाजे साहिल की रात मारा कोटा दागाबाद हाजिर से हजूर गाफिल का दो हिंदू हाजिर से हजूर गाफिल का तो हाजिर जो है उपस्थित है जिसका सूरत कल सुबह से साहब का प्रवचन दृष्टि वो दृष्टि वो कौन सी दृष्टि एक चर्म दृष्टि है एक मानसिक दृष्टि है एक आत्मिक दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि है। दृष्टि दृष्टि में फर्क है। इसने कहा दृष्टि मानी विचार है बुझे बिरला कोई चर्म दृष्टि छूटे नहीं नाते सब्जी हुई। जब तक हम ये चर्म दृष्टि से ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक हम शब्द को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो किस शब्द को यहाँ का अनहद अनुभव अभी तो हम बाजा गाला बजाए अभी बांसुरी बजा तो बंद हो गया लेकिन आपके अंदर में जो बाजा है जो आपके अंदर में जो शब्द है ध्वनि है वो ध्वनि आपके अंदर में निरंतर बजना चाहिए। जब आपके अंदर में निरंतर बजता है तो आप जग जाता है। उसी को कहा सदगुरु कबीर साहब जो जागर सो भागल हो गया राम सोवल गिन गिन। और जगना किसको कहते हैं सोना किसको कहते हैं ये भी गंभीर विषय। इसीलिए मैं आप लोग को ज्यादा नहीं अभी बोल सकता हूँ समय का अल्प है तो इसीलिए YouTube चैनल के सहारे आप लोग मेरा प्रवचन या भजन या और संतों का भजन ऐसे ऐसे प्रोग्राम का जो भजन आदि सब हम अपलोड कर देते हैं और उनके सहारे आप लोग प्राप्त करते रहेंगे। बोले से सदगुरुदेव की जय। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। तो आइए धनपाल खान से मेयर साहब हमारे प्रिय भाई जीवा जहदार जी धनपाल खान